हम सभी पूज्यपाद के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं और भावना बातें हैं कि हम भी आपके जैसा बन सके। नमोस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्वा जी बड़जाते, नासिक महाराष्ट्र से, और आपके बाद तैयार रहेंगे खुश अजमेरा, रामगढ़ से। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये शंका है, धर्म श्रेष्ठ है या कर्म? देखो, धर्म श्रेष्ठ है या कर्म? कर्म को भी अपना धर्म मान करके चलना चाहिए और कुकर्म से बचना चाहिए। नमोस्तु। चलिए, खुश अजमेरा, रामगढ़ से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती रानी बड़जाते, नासिक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में कब असफलता माने जाते हैं और इस समय हमें क्या करना चाहिए? हम अपने व्यवहारिक जीवन में जब असफल कब माने जाते हैं और उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखो, सफलता और असफलता के सबके अलग अलग मायने। सफलता का अर्थ ये माना जाता है कि अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है और उसे प्राप्त न कर पाना विफलता है। हर व्यक्ति के रोज नए नए लक्ष्य बनते हैं, उनकी पूर्ति में वो अपने आप को सफल मान लेता है और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो वो अपने आप को विफल मान लेता है। मेरा मानना है कि सफलता के प्रति ये दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं। हम किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करें और उसकी पूर्णता में हर्षित हों, इसमें कोई हानि नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के अभाव में हम अपने आप को विफल माने, ये बात अच्छी नहीं है। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए निकलना चाहिए, लक्ष्य बनाकर आगे चलना चाहिए और उस लक्ष्य की पूर्ति को पाकर प्रसन्न होना अच्छी बात है। लेकिन जब तक अंतिम लक्ष्य न हो तब तक अपने आप को प्रयत्नरत रहना चाहिए। किसी व्यवहारिक लक्ष्य को लेकर चले और उसमें सफल ना हो पाए तो हताश नहीं होना चाहिए, अपितु दूसरी संभावनाओं को तलाश कर उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगर नई संभावनाओं को हम तलाशते हैं और उस दिशा में काम करते हैं तो विफल होने के बाद भी हताशा नहीं होती। एक रास्ता बंद होगा, दूसरा रास्ता चुनेंगे, जिस रास्ते में हम आगे बढ़ सके उससे आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी सौभाग्यवती रानी जी बड़जाते और आपके बाद तैयार रहेंगी मेघा जी बड़जाते, नासिक महाराष्ट्र। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मेरा क्वेश्चन यह है महाराज जी, जब कोई अच्छा कर्म करता है तो फिर अचानक से मृत्यु आती है, तो उसके अच्छे कर्म आड़े क्यों नहीं आते हैं? देखिए, मृत्यु आती है, अच्छे कर्म आड़े क्यों नहीं आते? मैं एक सवाल करता हूँ, अच्छे कर्म करने वालों की अगर मृत्यु ना हो तो संसार की दशा क्या होगी? नहीं, मरण तो आती है, पर जब वो मतलब अचानक से मृत्यु आती है तो कुछ कर्म करता है तो कम से कम थोड़ी आयु उसकी बढ़नी तो चाहिए ना। आ रहा हूँ। हाँ। हम तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ते हैं। जिस काल में भगवान ऋषभ देव थे उनकी आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व वर्ष, और उस समय की औसत आयु थी 1 कोटि पूर्व वर्ष, 1 लाख कोटि। तो पूर्व कोटि की आयु थी और वो तो 16 लाख वर्ष कम के थे, 16 लाख पूर्व कम के थे। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? बोलो, 72 साल। उस समय की औसत आयु कितनी थी? 120। ऋषभ देव और भगवान महावीर ने तो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए ना? केवल इस जीवन में नहीं, 10 भाव का रिकॉर्ड देख लो, उनका सबका अच्छा था। लेकिन इसके बावजूद उनकी आयु कम थी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं समझना कोई अच्छा कर्म वाला चला गया तो असमय में गया।
अच्छे कर्म के लोग कम समय वाले होते हैं और कम समय में बहुत कुछ करके जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि व्यक्ति कैसे कितना जिया, महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति कैसे जिया। इसलिए कभी अच्छे कर्म करो तो हताश मत हो, सतत प्रयासरत रहो। जो हमने किया उसका फल हमें मिलेगा, आयु को नहीं बढ़ाया जा सकता। और दूसरी बात, यदि अच्छे कर्म करने वाले की आयु बढ़ जाए तो फिर वो मरे क्यों? और जब वो मरे नहीं तो हमारे लिए जगह कहाँ से मिलेगी? बोलो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर हमारे पुरखे मरे नहीं होते तो हमें जगह मिलती क्या? हाँ? और थोड़ी देर सोच लो, अगर मान लो आपकी उम्र 500 साल की हो जाए और बाकी सब आए जाए चले जाए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अपने घर के अजायब घर की वस्तु बन जाएगा। इसलिए प्रकृति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। मेघा जी बढ़ जाते नासिक महाराष्ट्र से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अंकित जी बढ़ जाते नासिक महाराष्ट्र। गुरुदेव की चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा नाम मेघा महेंद्र कुमार बढ़ जाते हैं। मैं ओझर नासिक महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी शंका यह है कि आज हमारे जीवन में जो सब कुछ हो रहा है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है? देखिए, इस सामान्य भाषा में कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब पूर्व निर्धारित है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता और हमारा सिद्धांत भी ऐसा नहीं कहता। पूर्व निर्धारित होने का मतलब तो ऐसा हो गया जैसे सिनेमा की पूरी रील तो पहले से तय है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दृश्य आएंगे। तो हमारा जो कुछ होना है वो सब प्रोग्रामिंग तो पहले से सेट है, अब जो होना होगा क्रम से आएगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसमें अनेक निमित्तों का योग होता है। बहुत सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती है, कुछ चीज़ें तत्काल भी होती है। जैसे संयोग बनते हैं हमारा जीवन वैसा होता है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कोई भी कार्य कारण के क्रमानुक्रम के अनुसार होता है। हम जैसी कारण सामग्री को अपनाते हैं वैसा कार्य होता है। तो संयोग बदलने से, परिस्थितियां बदलने से चीज़ों में काफ़ी कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे अंकित जी और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जी बढ़ जाते नासिक महाराष्ट्र से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है। ओम, बोलो 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 बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो हम आगे कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय हम ये कैसे समझे कि ये मेरे मन के अनुसार हो रहा है या भगवान के मन के अनुसार हो रहा है? देखो, इस सब चक्कर में मत पड़ो। इसका सीधा सा रास्ता है। हमारे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। क्या बोला? प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं प्रयास करूं पर परेशान नहीं हूं। मैं जो चाहूं उसे पाने की कोशिश करूं, मिल जाए तो ज़्यादा गर्व ना करो और ना मिले तो हताश ना। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। सम्यक जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे यशस्वी अजमेरा रामगढ़ से। हेलो हेलो। बोलो बोलो। आ रहे। नमस्ते गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि विदेश व्यापार के कारण के वजह से दूसरे देश में जाना पड़े तो, लंबी यात्रा के लिए जाना पड़े तो वेज नॉन वेज होटल में अगर वेज खाना खाते हैं तो उसमें कुछ पाप है क्या, या फिर क्या कर सकते हैं?
देखिए, देश विदेश कहीं भी आप अगर जाते हैं तो सेठ साहूकार तो पहले भी जाते थे। क्यों ना हम ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएं जिससे हमारी अहिंसा की आस्था सुरक्षित बनी रहे, हमारे संस्कार सुरक्षित बने रहे, उसमें कहीं कोई कठिनाई ना हो। कॉम्प्रोमाइज़ तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जिस चीज़ को हम सिद्धांततः अच्छा नहीं मानते उसे केवल इस ख्याल से हम स्वीकार ले कि चलो परिस्थितियाँ ऐसी है, ठीक नहीं। कायदे से वहाँ भी हमारा रंग जमना चाहिए। आप व्यापार के लिए गए हो, लंबे समय के लिए गए हो, तो क्यों ना अपना भोजन का प्रबंध अपने साथ रखें। और आजकल तो सुविधाएं हैं, हर गांव शहर में और दुनिया के हर कोने कोने में आपको अपनी सुविधा मिल जाती है। होटल्स और अपार्टमेंट्स दोनों मिल जाते हैं, मिलते हैं, अपना बना के खाओ। मेरे संपर्क में एक सज्जन जिनको सरकारी काम से चेक गणराज्य में जाना पड़ा, लगभग 45 दिन का ट्रिप था। वो बड़े नियमी संयमी जीव थे। चेक गणराज्य में तो खान पान अच्छा मिलता ही नहीं, अपने अनुकूल, अहिंसा के अनुकूल तो बड़ी मुश्किल है। उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने पूरे टाइम में चना और मूंग शाम को फूलो दिया। चना मूंग भिगोया, नमक मिर्च मिलाया और उसको खा लिया। थोड़े दिन सत्तू से काम चलाया, सत्तू से थोड़ा अन्न हो गया, चना मूंग खा लिया, वो कर लिया, और फल से दिन भर काम चलाया। फिर बोला महाराज जी कुछ दिन हमको दिक्कत हुई तो हमने अपने रूम में ये जो चाय का वो आता है ना केटल, उसमें दलिया बनाया। जहाँ रुकते थे, आज की से लगभग 20 साल पुरानी बात है, और उस समय होटल्स में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम कुछ बना सके अपार्टमेंट। तो उससे एक बार तो उनने इमर्सन रड, जो राड होता है ना जो गर्म पानी करने वाला, उससे उबाल करके उनने बरी उबाल कर खाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको नियम निभाना है तो आपके पास सारी व्यवस्थाएं, और समझौता करना है तो आप स्वतंत्र हो। तय करो मुझे क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊंगा, अपनी चर्या और क्रिया में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये दृष्टिकोण रखो। थैंक यू महाराज जी। यशस्वी जी अजमेरा, और आपके बाद तैयार रहेंगे अंकित जी जैन साडम से। नमोस्तु महाराष्ट्रीय। मेरा नहीं, मेरे भाई का प्रश्न है कि पढ़ते समय स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत सुंदर, तुम्हारे भाई का प्रश्न है। स्ट्रेस तो तुम्हें भी आता होगा। ये तुम्हारा ही नहीं, सबका प्रश्न है। किसका है? सबका प्रश्न है। देखो, स्ट्रेस फ्री होने के लिए बहुत छोटे से उपाय बताता हूँ जो तुम बच्चों के लिए बड़े आसानी से हो जाए। पढ़ने बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, छाती में सांस भर के गहरी सांस, ऐसा कम से कम 3 बार, 5 बार 7 बार करो तो अच्छा है। और 3 बार इसको कान बंद करके, कान बंद कर लिया, सांस रखा, सांस भरा और ओठ बंद करके अनुगूंज करो। इससे एकाग्रता बढ़ेगी, तनाव कम होगा। दूसरी बात, पढ़ाई करते समय परीक्षा का प्रेशर खत्म करो, अपना माइंड सेट चेंज करो। हम परीक्षा के मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए।
तो हमारा ज्ञान बढ़े, ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ रहे हैं तो काम हो जाएगा। समझ गया? ठीक है। हाँ, उपस्थित होंगे अंकित जी जैन साड़म से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जी अजमेरा रामगढ़ से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु है। महाराज श्री, मेरा आज का प्रश्न है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें एंड लाइफ में डिसिप्लिन एंड फोकस होने के लिए क्या करना चाहिए? वर्क लाइफ में बैलेंस और डिसिप्लिन में फोकस करने के लिए क्या करें? वर्क लाइफ में बैलेंस करने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज को तय करना चाहिए, प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो। अगर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं निश्चित कर ले, क्या करना है क्या नहीं करना और किसको हमें कितनी प्रायोरिटीज देना है, तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और डिसिप्लिन के ऊपर फोकस रखने के लिए नियमित भावना योग करें और अपने मन को ये कमांड दे, मुझे अनुशासित रहना है, मुझे अनुशासित रहना है, तो डिसिप्लिन आएगा। थैंक यू। नीलम जी अजमेरा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी पल्लवी जी अजमेरा रामगढ़ से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। महाराज श्री, जब समय और भाग्य निश्चित है तो कर्म करने में क्या फ़ायदा है? फिर हमें क्या करना चाहिए? इसको भी अपना समय और भाग्य मानकर कर लेना चाहिए। चलिए नमस्ते। अगला उपस्थित होंगी पल्लवी जी अजमेरा रामगढ़ से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा राजेश जी जैन पिटरवाड़ से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जब हम गुरुओं को आहार देते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ आहार देते हैं और आहार देते वक्त नियम लेते हैं। नियम लेने के बाद जब वो किसी कारणवश या पढ़ाई के कारण उन्हें अगर बाहर जाना पड़ जाता है और वो अपने नियम का पालन करने में कुछ कारणवश असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए या इससे उन्हें क्या दोष पड़े? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अपने नियमों में दृढ़ रहने का रास्ता बताना चाहिए और कहना चाहिए कि बेटे नियम अगर कोई भी लिए हैं तो नियम लेने के बाद उसे निभाना चाहिए। और बच्चों को मन का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ठीक है नियम टूट गया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बाद में हम प्रायश्चित ले लेंगे। नियम तोड़ने के लिए नहीं लिए जाते, नियम निभाने के लिए लिए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2007 में जब हम सम्मेत शिखर जी में थे, एक युवक जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, बीएचयू से आईआईटी कर रहा था, उसने कभी रात में खाया नहीं और वहाँ दिन में मिलता नहीं था। उसने आकर के अपनी व्यथा कही कि प्रकट की कि महाराज मैं क्या करूँ। 1 साल उसको हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम जीवन भर नियम निभाने का शकून चाहते हो या तोड़ देने की कसक? बोले मैं नियम निभाना चाहता हूँ। तो बोले निभाओ। सवेरे जहाँ भोजन करते हो उनसे 4 चपाती अपना ले लो, टाइम पर अपना ले लो। मैंने उसको चना मूंग वगैरह भिगो के रखने के लिए कहा, उसकी माँ साथ में थी। बोले कुछ एडिशनल चीज़ें दे दो। उसने कहा महाराज जी आपका इतना आशीर्वाद मिल गया, मेरे लिए पर्याप्त है, संबल हो गया। उसके बाद 2009-10 में वापस मेरे पास आया। उसकी आईआईटी कंप्लीट हो गई थी, मारुति में उसका सिलेक्शन हो गया। मिला, मैंने पूछा कैसे तुम्हारे नियम निभ गया? बोले महाराज मैंने 1 टाइम भोजन करके आईआईटी कंप्लीट कर गया। और उस बच्चे में इतना बड़ा रूपांतरण हुआ आगे चलकर कि आचार्य श्री के चरणों में आकर उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और वर्तमान में पूर्णायु की संपूर्ण व्यवस्था को वो देख रहा। तो नियम निभाने की बात सिखाइए। बच्चों को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का काम उनकी मम्मी लोग करती है। कुछ नहीं बेटा चलता है, सब तो चलता है। ये मोह में आप उनकी निष्ठा को चूर चूर कर देते हो। बचपन में ही अगर आपने बच्चों को नियम का महत्व नहीं सिखाया या नियमों को मूल्यहीन बता दिया तो उन बच्चों के लिए नियमों का कोई मूल्य ही नहीं बचेगा। तो नहीं, उनको संबल दीजिए और कहिए कि बेटे कोई भी नियम अगर लिया है तो उसको निभाना, उसे छोड़ना नहीं। नमोस्तु महाराज।
अच्छा, उपस्थित होंगी श्रीमती सीमा राजेश जी बच्चे जैन। बोल रहे हैं कि बड़े बोल रहे हैं? कहीं अपवाद भी हो सकता नहीं है। नहीं, मम्मियाँ नहीं बिगाड़ती, पापा बोलते कुछ नहीं होता है, खाने दे, कुछ नहीं दोनों होता है, तरह की चलता है। मम्मियाँ हैं। चलो, उपस्थित होंगी श्रीमती सीमा राजेश जी जैन पिटरवाड़ से, और आपकी बात तैयार रहेंगे वीरेश जी जैन नमोस्तु रामगढ़ गुरुदेव, से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि किसी से अगर गलती हो जाती है तो उसे शुभचिंतक बनकर उसके कान में कहे, गांव में नहीं। हाँ। तो अगर गलती कोई अपना मान ले और उसे बार बार उस गलती को दर्शाया जाए तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, गलती होना स्वाभाविक है, और इसके बाद यदि व्यक्ति गलती को स्वीकार करके अपना सुधार कर रहा है तो हमें उस व्यक्ति के प्रति अपना नज़रिया बदलना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती, और किसी की गलती को सुधारना है तो हमारे यहाँ एक शब्द आता, उपगूहन, यानी उसकी गलती को ढांको और फिर धीरे से सुधारो। उसका ढिंढोरा पीट करके आप किसी को नहीं सुधार सकते। तो गलतियों के प्रति बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी ऐसा नहीं करते, और किसी की गलती के होने के बाद इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी द्वेषमूलक दृष्टिकोण है। हम द्वेष के बल पर किसी को सुधार नहीं सकते, प्यार से ही हम किसी को सुधार सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है। नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान वीरेश जी जैन रामगढ़ से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री। जल्दी स्कूल होने के कारण हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? घर में प्रार्थना करके जाना चाहिए, घर में पाठ करके नमोकार जप के जाना चाहिए, और संडे के दिन पूरी कोटा पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए। नमस्ते। श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगी आशिता जी अजमेरा महाराष्ट्र नंदुरबार से। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। कापे दुनिया देख दिसंबर, दिसंबर कापे देख दिगंबर, दिगंबर भेष की महिमा न्यारी, शीत ऋतु भी इससे हारी। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। महाराज जी, बचपन में शायद आपने भी सुना होगा, किसी गायक ने गाया है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, तुझे पैदल ही जाना है। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो पैदल कैसे जाएंगे भगवान के पास? भगवान अपने आप बुला लेंगे। तो फिर ये गाना फिर कैसे कहते हैं भगवान का प्यारा हो गया। हाँ। और जब भगवान का प्यारा हो जाता है उसकी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती है। ये सब हम अशरीर रूप से चले जाते हैं, ये कहने की बातें हैं, उसके लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ से हमें खाली हाथ जाना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आशिता जी अजमेरा उपस्थित होंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगी संस्कार जी जैन बनगांव से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आशिता है। मेरा क्वेश्चन है कि आप पैदल क्यों चलते हो? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हम पैदल इसलिए चलते कि गाड़ी कहाँ से लाएंगे, और गाड़ी आप लोग लाके दे भी दोगे तो गाड़ी से जो जीव हिंसा होगी उसको कौन बचाएगा? गाड़ी के पहिए चलते हैं, कितने प्रकार के जीवों को रौंदते हुए चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हाँ, तो उस हिंसा से हम कैसे बचेंगे? इसलिए हम अहिंसा का पालन करने के लिए, निर्द्वंद और निरालंब बने रहने के लिए पैदल चलते हैं। संस्कार जी उपस्थित होंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी जैनिशा जी अजमेरा नंदुरबार से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, अध्यात्म और सिद्धांत में क्या अंतर है और पहले क्या पढ़ना चाहिए? अध्यात्म जिसमें विशुद्धतया आत्म तत्व की चर्चा, और सिद्धांत जिसमें प्रमाण नए निक्षेप आदि की चर्चा, द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा। हमें दोनों को पढ़ना चाहिए। सिद्धांत को जानोगे तभी अध्यात्म में डूब पाओगे। तो महाराज जी, पहले क्रम से दोनों चीज़ों को पढ़ो। उपस्थित होंगी जैनिशा जी अजमेरा नंदुरबार से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी अजमेरा नंदुरबार महाराष्ट्र से।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब तीर्थंकर जीव जन्म लेते हैं तब सारे जग में शुभ वातावरण हो जाता है। जब पापी जीव जन्म लेते हैं तो ऐसे क्या संकेत होता है और उस पापी जीव को हम पुण्यात्मा जीव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये बात तो आगम में मिलते हैं कि तीर्थंकर के जन्म के समय चारों तरफ शुभ वातावरण बनता है। पापी जीव के जन्म के पहले कोई अच्छा वातावरण नहीं बनता। तो उदाहरण के लिए सूरज उगता है तो उससे पहले पौ फटती है, लाली छा जाती है। पौ फटने के बाद सूरज उगता है, लेकिन अंधेरे के लिए क्या होता है? सूरज का डूबना ही पर्याप्त है। पर महाराज जी इस सुनो तो पूरी बात। अंधेरे के लिए सूरज का डूबना ही पर्याप्त है। महापुरुषों के अभ्युदय से पूर्व प्रकृति में वह उसका प्रभाव उनके आने से पहले ही हो जाता है। लेकिन पापी लोगों के आगमन से पूर्व कोई ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में देखने को नहीं मिलती। वो अंधेरा है, एक साथ आए। तो उसे पुण्य में फिर उस पीरियड में हमें अब आपका जो दूसरा सवाल है कि उसके पुण्य को पाप को पुण्य में कैसे परिवर्तित, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अपने किए गए पाप को तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों की बुद्धि ही नहीं सलटती। पापी जीवों की बुद्धि पापमय होती है और अपनी पाप बुद्धि के कारण वो अच्छे का रास्ते पर अपनाते ही नहीं। रावण पापी था, उसको ज्ञान भी था, कितने लोगों ने समझाया, पर उसकी बुद्धि उल्टी हो गई। तो जिनकी होनहार खोटी होती है उसकी बुद्धि भी उल्टी होती है, वो कभी रास्ते पे नहीं। चलिए हाँ। उपस्थित होंगी श्रीमती मीना जी अजमेरा और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू शांतिनाथ जी पाटौदी पीटरवाड़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मेरा ये सवाल है महाराज जी, अशुभ कर्म से शुभ कर्म में कैसा जाना चाहिए? क्या? अशुभ कर्म से शुभ कर्म में कैसा जाना चाहिए? अशुभ आलम्बन को छोड़कर शुभ आलम्बन अपनाना चाहिए, अपने आप कर्म बदल जाएगा। हाँ नमस्ते महाराज जी। दो श्रीमती मंजू शांतिनाथ जी पाटौदी पीटरवाड़ से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे पंकज जी पाटौदी एक विशेष सूचना के साथ। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज, जैन धर्म के हिसाब से वास्तु दोष कितना सही है और कितना गलत? अनेक बार कोई कहते हैं सही है, कोई कहता गलत है। यहाँ तक कि आजकल जैसे अपन नया घर बनाते हैं तो शांति विधान के साथ वास्तु दोष की भी पूजा करवाते हैं। देखिए, वास्तु दोष को लेकर आजकल लोगों ने हवा मना दिया। मैंने अनेक बार कहा कि वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन आजकल वास्तु के नाम पर बहुत सारे छुटभैया वास्तु लोग इस तरह की सलाहें देते हैं जिससे सामने वाले पूरी तरह उलझ जाते हैं और बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं। और हर बात को वास्तु से जोड़ देना ठीक नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है तो उसमें क्षेत्र के साथ द्रव्य काल भाव भी है, उन सबको लेकर चलना चाहिए। मैंने अनेक बार इस पर मार्गदर्शन दिया है, आज ज़्यादा बताने की मानसिकता नहीं है, लेकिन इतना ही है, नया बनाओ, यथासंभव वास्तु को रखो, लेकिन सब कुछ वास्तु से मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसे देखा। और वास्तु पूजा है क्या? वास्तु की कोई पूजा नहीं। वास्तु कहलाता है मकान। मकान में की गई पूजा का नाम वास्तु पूजा है। तो मकान को क्यों पूज रहे हो? मकान तो जड़ है। मकान में परमात्मा की पूजा करो और उसी की पूजा करना चाहिए। कोई और वासुदेव आदि की पूजा करना ठीक नहीं। नमस्ते गुरु, नमस्ते। श्रीमान पंकज जी पाटौदी साड़म से अपना एक सूचना प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान विक्रम जी पांड्या पीटरवाड़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक दुखद समाचार है। कल ताराचंद जी गंगवाल तिलक मार्बल किशनगढ़ राजस्थान दिवगत हो गए हैं। उनके परिवार के लिए आपका संबोधन ही संबल होगा। देखिए, ताराचंद जी बड़े ही एक्टिव और सक्रिय व्यक्ति, जब चाहे वो भाग के आते हैं। मेरे पास तो साल में 2, 3, 4 बार उनका आना ही। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य की, तो वो कुछ दिनों से शरीर से लाचार थे तो भी सम्मेद शिखर जी जैसी जगह में 3-4 बार आ गए।
बड़े लगनशील धर्मात्मा व्यक्ति थे, वयोवृद्ध थे। ऐसे व्यक्ति का जाना निश्चित लोगों को लिए तो कष्टदायी होता है, सबके लिए कष्टदायी है, परिवार को भी कष्ट तो हो रहा हो। लेकिन ऐसी घड़ी में हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, किसी के आने जाने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जब जिसकी बारी आती है उसको जाना ही होता है, हमें तो अपनी तैयारी करनी चाहिए। ताराचंद जी की समझ लीजिए कि समय पूरा हुआ और चले गए। मैं ऐसे समय में पूरे परिवार को खासकर राजीव और उसके पूरे परिवार को यह आशीर्वाद देता हूँ कि अपने मन का संबल बनाए रखो और ऐसे निमित्तों को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए, जिससे अपने मन में स्थिरता रख सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सके। सभी को आशीर्वाद। हाँ, महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, ऐसे मैंने तो कोई नियम नहीं लिया है, फिर मैं शाम को जब भी घर लौटता हूँ दुकान से तो मैं एक भक्तामर का पाठ करता हूँ, लगभग नियमित दिन से। लेकिन कभी कभी मेरे से भूल हो जाती है, रात में अगर मेरे को देर हो जाए मैं नहीं करता भी हूँ तो बहुत से कुछ ऐसे ख्याल जो मेरे कोई मतलब के भी नहीं है वो भी मेरे दिमाग में आते हैं, जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है, जैसे कोई सारोकार भी नहीं है। तो महाराज साहब, मैं वहाँ पर अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाता उस जगह पे। तो इसका बड़ा सरल सा उपाय है, नियम में बंध जाओ तो अपने आप प्रमाद छूटेगा और सब चीज़ें नियंत्रित हो जाएगी। जब करते ही है और करना ही है तो नियम ले लो, नियम में कोई संकोच मत करो। ठीक है, आज नमस्ते ऑनलाइन। हाँ, आप एक दे दो इनको, पीछे दे दो माइक, अपना नाम बोल दो। मेरा नाम है सम्यक बड़जाते है, मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र। गुरुदेव, ये जो शादी विवाह के कार्य होते हैं उसमें कुंडली मिलाना ज़रूरी है क्या? मैंने अनेक बार बोला, कुंडली मिलाना न मिलाना तुम जानो, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए, सोच विचार मिलनी चाहिए। हाँ, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए, मेंटलिटी मिलनी चाहिए। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा और जाना है जो जिनके 36 गुण मिले और 36 का आंकड़ा है और बहुत से ऐसे भी हैं जिनने एक दूसरे को देखा भी नहीं और बहुत शानदार जिंदगी जी रहे। और आज के समय में तो कुंडली ऐसे भी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि लोगों का जन्म ही नियत स्थान पर नियत समय में नहीं है, तो कुंडली सही कहाँ होगी। तो कुंडली के कारण अच्छे रिश्ते नहीं छोड़ने चाहिए। मैं तो कभी इसका पक्षधर नहीं हूँ, समझ गए। चलिए, आज तुम्हारा है, चलो आखिरी दो, उसको माइक दो, ये आखिरी सवाल दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओ, जैसे कि हम अपने कॉलेज में या फिर बाहर जो जैन नहीं है, जो सराग भी नहीं है, हम अपने कॉलेज में या फिर बाहर कहीं पे जो जैन भी नहीं है और सराग भी नहीं है, लेकिन वो लोग मांसाहार करते हैं, तो हम लोग जब उनको बोलते हैं कि मांसाहार छोड़ दो, तो वो मांसाहार छोड़ने के बजाय हमें ये बोलने लगते हैं कि तुम भी तो फल सब्जी इन चीज़ों का व्यवहार करते हो, इनमें भी जीव हिंसा होता है, तो तुम पहले वो छोड़ो फिर बाद में बात करने आना। तो फिर हम कुछ कह नहीं पाते इसके आगे, तो हम उनको कैसे समझाए कि मांसाहार पाप है और उसके आगे क्या तर्क दे जिससे राष्ट्र और समाज को मांसाहार मुक्त कर सके। देखिए, सबसे पहले तो हमें इनको आहार विज्ञान के बारे में बताना चाहिए, और आहार विज्ञान के बारे में जब हम बताएंगे तो उन्हें ये बात स्पष्ट होगी कि मांसाहार की तुलना में शाकाहार ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद है, और इसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। हम उसे वैज्ञानिक तरीके से पहले समझाएं, तो जब हम आहार विज्ञान की दृष्टि से समझाएंगे तो ये सवाल ख़त्म होगा। दूसरी तरफ से जब हम हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं तो उन्हें हमें ये समझाना चाहिए कि प्लांट और एनिमल दोनों समान नहीं है। एनिमल की लाइफ सर्किल बड़ी होती है, प्लांट की नहीं होती। प्लांट छोटा होता है, और प्लांट और एनिमल में एक बुनियादी अंतर है, पेड़ से एक पत्ता टूट जाए तो दूसरा उगाता है, तुम्हारा कान कट के गिरेगा, दूसरा कान नहीं आएगा, समझ गए। तो उसमें पूरे प्राण जाते हैं।
इसलिए जो हमारे लिए भक्ष्य है हमको उसका सेवन करना चाहिए, जो अभक्ष्य है उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति हमें शाकाहारी बना करके भेजी है, हमें शाकाहार अपनाना चाहिए। अब आज के सत्र को अधिक विस्तार न देकर परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना से। और कोई सवाल रह गया क्या? हाँ, एक लास्ट ले लो। महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाले हर इंसान अच्छे होते हैं। आजकल तो साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कृपया मार्गदर्शन। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बातें करने वाले हर इंसान अच्छे नहीं होते, साजिश रचने वाले मीठा बोलते हैं, इसलिए ज़्यादा मीठा बोलने वाले से सावधान रहना। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, असत्य च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री लज्जा का ज़्यादा नाटक करती है और खारा पानी ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए यदि कहीं अपने को ज़्यादा मधुरता दिख रही है ना, तो थोड़ी परीक्षा करना चाहिए, नहीं तो ठगे जाओगे। एक कहावत है, मीठी छुरी, है ना, तो ये मीठी छुरी बहुत तीखी होती है, उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य होना चाहिए। हाँ, मैं परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना से, गुरुदेव के स्वास्थ्य में अभी स्थिरता बनी है, हम ये समझें कि वह जल्दी पूर्णतः स्वस्थ हों, इसलिए जाप करा करके आज यहीं विराम लूँगा, क्योंकि आज काफ़ी लंबा चल कर आना हुआ है, थकान है। इसलिए आज के सत्र को ऑनलाइन प्रश्न से रहित रखकर सीधे करेंगे और हम लोग जाप करेंगे। मैं बोलूँगा, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।